पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान राशिद लतीफ का कहना है कि आईपीएल ना खेलने की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम पीछे जा रही है। इंडियन लीग ने हमारी क्रिकेट का बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया है। आईपीएल के तो हम बिल्कुल बराबर आ ही नहीं सकते। तो फिर अगर उन्होंने अगर बात की है तो ये तो मैं भी सपोर्ट करता हूँ, ये मैं भी काफी टाइम से बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आईपीएल पाकिस्तान को मिस नहीं कर रहा, पाकिस्तान आईपीएल को मिस कर रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट तबाह होकर रह गई है। आपने यकीनी तौर पर कुछ जो बातें ऐसी कर दी, अगर ये बात बंद कमरे में कर दी जाती तो हमारा पड़ोसी मुल्क इस बात का मजाक नहीं उड़ाता। जबकि उन्होंने दूसरी जानिब आईपीएल की मिसाल दी और साथ ही साथ ये कहा कि हर बार कहा जाता है कि पाकिस्तान सुपर लीग दुनिया का और इस बार सबसे बड़ा इवेंट होगा और पहले से भी ज्यादा बड़ा होगा, लेकिन वो कहते हैं कि मैं समझने से कासिर हूं, कोई मुझे समझाने से कासिर है कि ये तो दावा किया जा रहा है कि ये सबसे बड़ा इवेंट होगा, हर बार कहा जाता है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि कैसे बड़ा इवेंट होगा। ये एक हमारा ब्रांड है, लेकिन बड़े गलत टाइम नजीब हुआ ये आपको ये भी बताऊं, क्योंकि वो जो आईपीएल चल रहा है ना, देखिए उनका 2 महीने का ये है। मुझे कहीं ऐसा लग रहा है कि आप किस तरह इसको मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि वो जो मैचेस चल रहे हैं ना वहाँ पर और क्लैश जो हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए हमें कि ऐसा कुछ रंग इसमें भर दें सब मिलके कि इसको ये ऊपर चला जाए, क्योंकि वो जो टूर्नामेंट इनका चल रहा है आईपीएल वो आपको डैमेज कर सकता है। अब यकीनी तौर पर जो आईपीएल हो रही है दुनिया में तमाम लीगें बंद हो जाती हैं और हमारा और आईपीएल का मुकाबला कर रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि इनको इस तरह नहीं करना चाहिए। वजह क्या है कि देखिए पीएसएल एक पाकिस्तान का ब्रांड है, पाकिस्तान का फेस है जो आपको दुनिया को दिखाना है, और दुनिया को आप अगर कंट्रोवर्सी में जाके अपना फेस दिखाएंगे तो वो अच्छी बात नहीं। मुझे तो नहीं लगता कहीं से भी गलत बात कर रहा है। कहां से गलत बात कर रहा है? सही, बिल्कुल सही बात कर रहा है। लेकिन अब क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि ये बातें जो वो उधर इंटरव्यू में कर रहे थे, ये बातें उन्होंने कभी हमारी मीटिंग में नहीं की कि आईपीएल ने पाकिस्तान सुपर लीग को जो है वो पीछे कर दिया। अब ये थोड़ा सा जरूर सोचना चाहिए, सबको सोचना चाहिए कि पीएसएल ने पाकिस्तान क्रिकेट को दिया क्या है, दिया इन सेंस कि क्या टैलेंट दिया है। आपके जहन में अगर कोई प्लेयर आता है ऐसा जो पीएसएल ने पाकिस्तान के लिए प्रोड्यूस किया हो तो जरूर बताएं। दोस्तों, पाकिस्तान के एक एक्स क्रिकेटर हैं राशिद लतीफ़, जिन्होंने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान कहा है कि आईपीएल न खेलने की वजह से हमारे खिलाड़ियों का काफ़ी नुकसान हो रहा है। न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान जैसी टीमों के खिलाड़ी आईपीएल खेल खेल कर ही इतना अच्छा खिलाड़ी बन गए हैं, लेकिन हमारे खिलाड़ियों को आईपीएल का फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है और इसी वजह से हमारे क्रिकेट का इतना डाउनफॉल हो रहा है। दोस्तों, उनका ये इंटरव्यू देखकर पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या बातें कर रही है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। कि पाकिस्तान अच्छा खेले तो लोग पीएसएल देखने के लिए आएंगे, फिर बराबर की लीग को जो आईपीएल के नाम से खेली जा रही है उसको भूल जाएंगे। आईपीएल का पीएसएल का कोई कंपैरिजन है, जबकि फ्रेंचाइज ओनर भी आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं। 10 साल पाकिस्तान सुपर लीग होने में पाकिस्तान सुपर लीग कराने वालों को नजम सेठी, जका अशरफ और जो मोहसिन मिर्जी, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान के 10 साल हो गए और यकीनी तौर पर ये जो पाकिस्तान का 10वां एडिशन हो रहा है उसमें पाकिस्तान की हुकूमत, पाक फौज को बहुत बहुत मुबारक हो। ये यकीनी तौर पर फ्रेंचाइज के ऑनरों के रेट जाता है। मुश्किलात के दौर में पाकिस्तान सुपर लीग के लिए खड़े रहे, फॉरन प्लेयर आते रहे, मगर जिस तरह मार्केटिंग की जा रही है बड़े माजरत के साथ, मैं बहुत अफसोस है, मैंने 10 से 10 एडिशन कवर किए हैं, पहला, दूसरा, चौथा, 5वां, इतनी अच्छी मार्केटिंग होती थी और बहुत ज्यादा वेलकम किया जाता, मगर इस दफा मार्केटिंग गैर मियारी हुई है। 4 दिन रह गए, पाकिस्तान सुपर लीग की बात करेंगे, फिर दूसरे फ्रेंचाइज के मालकान आमने सामने आ गए। क्या हो रहा है? एक इतना अच्छा हमने पाकिस्तान सुपर लीग जो हमने दुनिया में बताया, हमारी पाकिस्तान सुपर लीग ब्रांड बना, वर्ल्ड के तमाम प्लेयर आके खेलते थे। अब यकीनी तौर पर जो आईपीएल हो रही है दुनिया में तमाम लीगें बंद हो जाती हैं और हमारा और आईपीएल का मुकाबला कर रहे हैं। हमारी आईपीएल से बहुत बेहतर लीग हो सकती है, मगर हमें सबको एक पेज पे होना चाहिए, सारी चीजों को बुलाकर पाकिस्तान सुपर लीग को कामयाब जब सकीर भाई से भी ले लेते हैं। सकीर भाई, आपको लगता है कि ये पाकिस्तान सुपर लीग का जो 10वां एडिशन है, ये शुरू होने से पहले इसका मजा किरकिरा हो गया, 2 फ्रेंचाइजीज ओनर एक दूसरे के आमने सामने आ गए, कंट्रोवर्सी सामने आ गई है, फिर जिस तरह से अभी बात भी की साजिद भाई ने कि ये जो इसकी मार्केटिंग अच्छी नहीं हुई। कल आपके एक पड़ोसी हैं, जो पुराने आपके पड़ोसी हैं, मोहसिन अली साहब, वो मेरे साथ शो में मौजूद थे, उन्होंने ये कहा कि 5वें या 6ठे नंबर की टीम पाकिस्तान सुपर लीग बन गई है, इसको दूसरे नंबर की लीग कहना अब गलत है। आप इससे कितना एग्री करेंगे? बिल्कुल सही है। अब देखें, मजा बिल्कुल किरकिरा हो चुका है। देखिए, एक तो स्टैंडर्ड, आप सारी बातें भूल जाएं, सिर्फ स्टैंडर्ड ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट का स्टैंडर्ड, हम लोग आते हैं स्टैंडर्ड क्रिकेट का देखने, कोई फ्रेंचाइज पे नहीं आता कि जी वो किसकी टीम है या कौन चला रहा है, ये नहीं देखता कोई। यकीनन अपने अपने शहर जैसे कोयटा, ग्लेडिएटर हो गया, बाकी जितनी भी टीमें हो गई, वो जरूर इंटरेस्ट होता है लोगों का कि जाके देखें, लेकिन टीमें भी तो होनी चाहिए ना। आपके पास टीम है कम, मुझे ये बता दें आपके पास कितने बाहर से लोग हैं, कहाँ हैं? मुझे नहीं समझ में आता कोई इस किस्म का काबिल है कि वो अब जो रिटायर 1-2 प्लेयर है वो आपको मिले ले जाके। इंडियन लीग ने हमारी क्रिकेट का बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया है। आईपीएल के तो हम बिल्कुल बराबर आ ही नहीं सकते।
हमारा स्टैंडर्ड बहुत लो हो गया, ना आपके पास कोई बहुत अच्छा टैलेंट नजर आता है, ना आपके पास कोई इतना कीन अप नजर आता है क्रिकेट खेलने में, बड़े जो प्लेयर हैं कि उनको डोमेस्टिक खेलने का कोई शौक हो। अब ये फ्रेंचाइज वो खेल जो भी चाहते हैं और फ्रेंचाइज ही खेलें, फ्रेंचाइज भी कोई अब पाकिस्तानी प्लेयरों को लेता ही नहीं है, रवादार ही नहीं हो रहा लेने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान का स्टैंडर्ड अब बहुत लो चला गया है। अब पहले पाकिस्तान का नाम होता था, पाकिस्तान के नाम से लोग जितने भी होते थे सबसे पहले अपने पाकिस्तान के प्लेयरों को दूसरी फ्रेंचाइज लिया करती थी, बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो गई, बाकी और प्रीमियर लीग हो गई, वो सारे पहले पाकिस्तान को प्रेफर करते थे। अब पाकिस्तान के एक आध लोगों का भी नाम, जो जैसे बाबर आजम हो गया, वो भी उनका भी नाम लेना आप लोग पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि आपकी क्रिकेट ही खत्म होती जा रही है। सगीर भाई ये बात कर रहे हैं, साजिद भाई सगीर अब्बास साहब ये बात कर रहे हैं कि आईपीएल ने पाकिस्तान सुपर लीग को जो है वो पीछे कर दिया। आप समझते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि हमारी अपनी गलतियां क्या नहीं है पाकिस्तान सुपर लीग को पीछे करने में और ब्रांड को डिफेम करने में? हमारी अपनी गलतियां हैं। देखिए ना, आपके कप्तान जो पाकिस्तान टीम के मौजूदा कप्तान है, कलर पेबिल की कप्तानी कर रहे हैं, पाकिस्तान सुपर लीग पे जाके कह रहे हैं मजा देंगे। जहां नेशनल ड्यूटी पे रहो, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, मीडिया कोऑर्डिनेटर ऐसे हो, और मुझे ये समझ में नहीं आता रिजवान को ये बात करने की क्या जरूरत है। आपने कौन सा वर्ल्ड कप जीत लिया पिछले 5-6 साल में? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही पाकिस्तान की कारकर्दगी अगर ग्रुप बंदियों पर होगी और अपने लिए खेलेंगे। मुझे बताइए, जो पाकिस्तान आखिरी ओडीआई हरा है, ये जो लड़का ओपनर गया था जिसने अपने लिए शेल्फिश इनिंग खेली, जो शेल्फिश खेलेंगे पाकिस्तान की कंट्री के लिए खेल सकते हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, पाकिस्तान के खिलाड़ी, कोच, ऑफिशियल सारों को सैक कर देने चाहिए और पाकिस्तान को जिस तरह आपने तो पहले भी बात कही थी कि रिजवान जो है वो क्लब लेवल के कप्तान है। 200% की डंके के चोट में की थी। मैंने 3 वर्ल्ड क्लास प्लेयर जो कप्तान गुजरे, राशिद लतीफ, मोइन खान, सरफराज अहमद, उनको मैंने कोचिंग किया और वर्ल्ड क्लास कप्तान। अच्छा, राशिद लतीफ को भी आपने कोचिंग की है? किसको? राशिद लतीफ को? जी, राशिद लतीफ साहब को 96 वर्ल्ड कप खेलने होनी है, ले अभी प्रोग्राम में उनसे कीपिंग नहीं हो रही थी। कहना साजिद भाई मैं क्या करूं, वर्ल्ड कप 96 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, तो मैंने उनको नेशनल स्टेडियम कराची में प्रैक्टिस कराई। जो अगले दिन राशिद लतीफ ने 6 कैच पकड़े, रिकॉर्ड ब्रेक्स अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, जो यकीनी तौर पर रिकॉर्ड में मौजूद है। तो ये होते हैं ग्रेटेस्ट प्लेयर। पाकिस्तान के ग्रेट कप्तान राशिद लतीफ, मोइन खान, सरफराज अहमद भाई बर्थ कप्तान थे, उनको पता होता है क्या टीम खिलानी है, क्या टीम लड़ानी है। तो ये कप्तान और कोच के खिलाफत होंगे, फिर पाकिस्तान टीम में इस तरह के कारकर्दगी साहब उम्मीद लगा के बैठेंगे। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सोचना चाहिए, मैनेजमेंट को सोचना चाहिए हमारी टीम कहां है। हमारी टीम जिम्बाब्वे बांग्लादेश से नहीं जीतेगी। अभी सगीर अब्बास ने बड़ी प्यारी बात की, देखिए हम बांग्लादेश जिम्बाब्वे से भी बेहतर नहीं है, वो हमसे बहुत बेहतर है। 2025 खेलेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के बाद, देर मार 4.5 देर मार पाकिस्तान सुपर लीग होगी, चौके छक्के मारे जाए, शॉर्ट बाउंड्री। भाई पाकिस्तान सुपर लीग प्राइवेट लीग है, यही तो हमारा क्रिकेट का बड़ा गरक हुआ है। पाकिस्तान सुपर लीग शुरू होने से पहले ही बड़ा तनाजा खड़ा हो गया और पीएसएल के मालिकान आमने सामने आ गए हैं। कराची किंग्स के ओनर और मुल्तान सुल्तान्स के ओनर अली तरीन के दरमियान एक नई बहस का आगाज हो गया है और एक दूसरे पर बयानात दागे जा रहे हैं। एक जानिब से पीएसएल की मैनेजमेंट पर सवालात उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के इनकाद और उसकी ऑर्गेनाइजिंग कमेटियां जो काम कर रही हैं, उस पर अली तरीन की जानिब से बहुत सारे सवालात उठाए गए हैं और कहा गया है कि हमारे पास तो मालिकाना हुकूक भी नहीं है, हम रेंट के तौर पर इन टीमों को चला रहे हैं। जबकि उन्होंने दूसरी जानिब आईपीएल की मिसाल दी और साथ ही साथ ये कहा कि हर बार कहा जाता है कि पाकिस्तान सुपर लीग दुनिया का और इस बार सबसे बड़ा इवेंट होगा और पहले से भी ज्यादा बड़ा होगा। लेकिन वो कहते हैं कि मैं समझने से कासिर हूं, कोई मुझे समझाने से कासिर है कि ये तो दावा किया जा रहा है कि ये सबसे बड़ा इवेंट होगा, हर बार कहा जाता है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि कैसे बड़ा इवेंट होगा, किस तरह से होगा, पहले क्या था, अब क्या है, कौन सी नई चीज इसमें आ गई है जिसकी वजह से लगता है कि ये इवेंट सबसे बड़ा होगा या पहले से भी बड़ा होगा। और साथ ही साथ इन्हीं के जवाब में दूसरी जानिब कराची किंग्स के मालिक सलमान इकबाल सामने आए और उन्होंने अली तरीन को खरी खरी सुना दी है। कहां है पाकिस्तान सुपर लीग के वो तमाम लोग जो इस पर काम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो कई सालों से मेहनत कर रहे हैं। अली तरीन के इस बयान पर जो माइक के सामने आकर उन्होंने बोला, ये सब उनकी मेहनत पर पानी फेर देगा। साथ ही साथ उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग को बेहतरीन भी करार दिया। ये मामला क्या है कि दोनों जानिब से ये पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान सुपर लीग जब से चल रही है, ये इसका 10वां एडिशन होने जा रहा है, लेकिन इससे पहले कभी भी मालिकान की जानिब से ऐसे सवालात नहीं उठाए गए, ऐसे एक दूसरे पर सवालात की बुछाड़ नहीं की गई और ना ही ऐसे इस तरह के जवाब सामने आए हैं। पाकिस्तान सुपर लीग शासक शुरू होने से पहले कभी इतनी खबरें नहीं आती थी पाकिस्तान सुपर लीग से मुतल्लिक, स्पेशली जो ओनर हैं, जो मालिकान हैं, उनकी जानिब से कभी ऐसा नहीं हुआ। एक जानिब अली तरीन आते हैं, वो आकर एक इंटरव्यू देते हैं और एक पॉडकास्ट में बात करते हैं और बहुत सारे सवालात उठा देते हैं पाकिस्तान सुपर लीग पर, उसकी इंतजामिया पर, और उधर से सलमान इकबाल साहब आते हैं और वो पीएसएल को बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये सब क्या चल रहा है सर? देखिए, मैं समझता हूं कि इनको इस तरह नहीं करना चाहिए। वजह क्या है कि देखिए, पीएसएल एक पाकिस्तान का ब्रांड है, पाकिस्तान का फेस है जो आपको दुनिया को दिखाना है, और दुनिया को आप अगर कंट्रोवर्सी में जाके अपना फेस दिखाएंगे तो वो अच्छी बात नहीं। आज तक
आपने भी नहीं सुना कभी किसी ऑनर से, हमने भी नहीं सुना किसी ऑनर से कोई इस तरह की तनकीद करे। गो के काफी तनकीद होती रही कि जी आप पैसे का शेयर किस तरह करते हैं, आप हमें क्या देते हैं, हमसे क्या लेते हैं, आप अपना कितना हिस्सा, कितना प्रॉफिट में से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रखता है या हम रखते हैं, और क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, फैंस को किस तरह अट्रैक्ट करना चाहिए, ग्राउंड्स किस तरह भरने चाहिए, जो कमी बेशी है, कोई कराची कम मैचेस होने चाहिए क्योंकि वहां पब्लिक नहीं आती, ये बात तो ठीक है, लेकिन आप डायरेक्ट होकर तनकीद करें और तनकीद ऐसे वक्त में करें जब पीएसएल बिल्कुल कोई शक नहीं है कि एक ब्रांड है और बनने जा क्या रहा है, बल्कि ब्रांड है। और ये वो साल है, मतलब ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि अगले साल आपको पीएसएल एक नए रूप में नजर आएगा, 8 टीमें नजर आएंगी, ज्यादा इसमें हलचल होगी, ज्यादा इसमें इसका पजीराई होगी, इनको फ्रेंचाइजी मिलेगी। तो ये एक मेरा ख्याल है लिटमस टेस्ट होता है, ये सामने नजर आता है कि आप किस तरह प्रॉफिट कमा रहे हैं, आपकी फ्रेंचाइज कितनी मकबूल हुई है, आपका जो पीएसएल है उसकी अब रिकग्निशन कितनी है जो 10 साल 9 साल पहले थी, क्योंकि उस वक्त जो टीम बिकी वो इतनी सस्ती बिकी कि कोई मेरा ख्याल है कि बिजनेसमैन जो बिल्कुल नया हो बिजनेसमैन वो भी खरीद सकता था। लेकिन अब जो नेक्स्ट टाइम इनको खरीदना पड़ेगा और वो इतनी आसान नहीं होगा कि किसी उसके लिए उसके मतलब एस्टेब्लिश बिजनेसमैन भी खरीद सकता है, और एस्टेब्लिश क्योंकि प्रॉफिट का जो है ना मार्जिन वो बहुत ज्यादा हो गया। और यही मेरा ख्याल है एस्टेब्लिश होने का एक सिंपल सा रूल अगर आप कहें ना जी, वो सिर्फ ये है कि वो जो पीएसएल की फ्रेंचाइज है वो 10 साल पहले उसकी वैल्यू क्या थी और आज क्या वैल्यू है, इससे ज्यादा मेरा ख्याल है आप उसको कोई नहीं कर सकते। और ये सबको ज़हन में होना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम और नेक्स्ट ईयर आपको थोड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी, इवन एग्जिस्टिंग मालकान को भी एफर्ट करनी पड़ेगी अगर वो खरीदना चाहें इस पीएसएल को, क्योंकि राइट ऑफ ऑनरशिप उनके पास होगा, फर्स्ट राइट ऑफ ऑनरशिप उनके पास होगा। तो वो भी ये मेरा ख्याल आप ज़हन में होना चाहिए कि उनको ठीक ठाक एक दो जो नई टीमें आ रही हैं उनके हवाले से दावा भी किया जा रहा है कि तकरीबन उनके जो मालिकान हैं उनसे बातचीत तय पा चुकी है, फाइनल हो चुकी है, लेकिन नाम अभी तक वो शेयर नहीं कर रहे। मतलब देखें सिंपल सी बात है ना जी कि आपको पैसे वो नहीं देने पड़ेंगे जो पहले होगा, बहुत ज्यादा हाई प्राइस होगी जो फ्रेंचाइज है उसको खरीदने के लिए। इसका मतलब है ये तो फिर आगे बढ़ रहा है ना पीएसएल। जी वो सिंपल ये टेस्ट होता है ना जी, और क्या टेस्ट है पीएसएल के मतलब तो बात करते हैं। अब ये थोड़ा सा जरूर सोचना चाहिए, सबको सोचना चाहिए कि पीएसएल ने पाकिस्तान क्रिकेट को दिया क्या है, दिया इन सेंस के क्या टैलेंट दिया है। आपके जहन में अगर कोई प्लेयर आता है ऐसा जो पीएसएल ने पाकिस्तान के लिए प्रोड्यूस किया हो तो जरूर बताएं। मेरे जहन में जो एक ही प्लेयर आता है वो हारिस रऊफ है, शायद वो भी शुरू में वो भी पहले बिग बैश खेल चुके थे, उसके बाद अब पीएसएल में हमें नजर आए। तो ये जो उनका प्रोडक्शन कैसी है, उनकी आगे उन कंट्रीब्यूशन कैसी है फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, वो भी बात करते हुए अली तरीके वो कैसी प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं। नहीं प्रोडक्ट क्या, आप देखें आपको टैलेंट देना है ना पाकिस्तान क्रिकेट को। आपने अगर एक फ्रेंचाइज है उसका काम है पाकिस्तान के T20 क्रिकेट के लिए, इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए आपने कौन सा टैलेंट प्रोड्यूस किया है। आपको कोई नजर आता है जो इस वक्त टीम में है कि कोई ऐसा टैलेंट जो पीएसएल की थ्रू पाकिस्तान की टीम में आया हो। ये हम सारे जो प्लेयर हम देख रहे हैं ये तो पुराने हैं, ये वो प्लेयर हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे, ऑलरेडी इंटरनेशनल या डोमेस्टिक सीन पे थे। डोमेस्टिक सीन के अलावा हटके मुझे बताएं कि पीएसएल ने आज तक पीएसएल की कंट्रीब्यूशन मैं समझता हूं कि वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वो कंट्रीब्यूशन नहीं है जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए होनी चाहिए। अब एक तरफ तो आप अपने प्रॉफिट की बात करें, एक तरफ तो ये कहेंगे जी क्या इनोवेशन क्या है, नई चीज क्या है, नया क्या आएगा। तो वो नया नहीं आना, नया सिर्फ इतना ही इस दफा आ गया है कि चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से आपके ग्राउंड अच्छे बन गए, आपके स्पेक्टेटर्स का इस बल्कि ये सवाल तो अली तरीन साहब से होना चाहिए था कि आपने क्या टैलेंट दिया, आपने क्या टैलेंट पाकिस्तान। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पीएसएल या कोई डोमेस्टिक का एक ऐसा बड़ा इवेंट जो इतनी जिसकी पजीराई हो, जो फॉलो किया जाए, उसमें से आपने कौन सा टैलेंट प्रोड्यूस करके पाकिस्तान क्रिकेट को दिया है, वो आपको कोई जवाब नहीं देगा ऑनर। बहुत कम मैं कहता हूं कि शायद कोई एक आध प्लेयर आपको नजर आए जो कि परमानेंट अपनी प्लेस बना चुका हो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। गो के मैं नहीं समझता हूं कि तमाम तकरीबन 95% तकरीबन वही पाकिस्तान के पास इस वक्त प्लेयर हैं जो पाकिस्तान के डोमेस्टिक सीन से उभरे हैं, जो पाकिस्तान की अंडर 19 टीम से उभरे हैं और वो जाके उन्होंने जगह बनाई है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में। आप अभी तक पाकिस्तान वो कंट्रीब्यूट नहीं कर सका जी, जो कंट्रीब्यूशन करनी चाहिए जी, वो कंट्रीब्यूशन जो होनी चाहिए, जो शायद आईपीएल कर रहा है इंडियन क्रिकेट के लिए या कोई और फ्रेंचाइज अपनी रिस्पेक्टिव क्रिकेट के लिए कर रहा है, वो पीएसएल ने अभी तक कंट्रीब्यूट पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नहीं किया। और इस कंट्रीब्यूशन को देखना पड़ेगा। कोई आप बात भी करते हैं, कोई ऑनर बात करता है तो उसको जरूर ये सोचना चाहिए कि भाई हमने क्या दिया पाकिस्तान क्रिकेट को, हमने जो इतना प्रॉफिट कमाया, हमने चलो इन्वेस्टमेंट के साथ होती है, प्रॉफिट भी होता है, वो हमने क्या दिया, कितने प्लेयर हमने इस वक्त पाकिस्तान की टीम में हम खिलाए हैं। परफॉर्मेंस की तरफ देखें, जब से पीएसएल आई है ये जरूर आप ज़हन में याद रखें और इसको आपको
एवेल्युएट करें, बिल्कुल। एवेल्युएशन में आप जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि पाकिस्तान क्रिकेट में जब से पीएसएल आई है, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई बल्कि तबाही डाउन गई है, डाउन गई है। उसमें अभी आप तो ये लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए शाह साहब, जो सूरत हाल है, तबाही हो गई है, तबाही हो गई और काफी बुरे हालात हैं इस वक्त टीम के। आपके खासकर व्हाइट बॉल क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूं। आप कितने मैच खेले हैं? आप तकरीबन 11 मैच खेले हैं पिछले व्हाइट बॉल क्रिकेट के, इंक्लूडिंग चैंपियंस ट्रॉफी के। जी। आपने 9 हारे हैं, एक आपने बारिश की वजह से नहीं हुआ और एक आपने जीता है। 11 मैचेस में से आपने एक जीता है, और जिसमें आपने T20 आ रहे, चैंपियंस ट्रॉफी के आपने 2 मैचेस आ रहे, बांग्लादेश के अगेंस्ट बारिश हो गई, फिर आप न्यूजीलैंड जाते हैं, न्यूजीलैंड में से 8 मैचेस में आप 7 मैच हारते हैं। तो आप मुझे ये बताएं ना, आपने अगर कंट्रीब्यूट किया होता पीएसएल ने, तो वो कंट्रीब्यूशन नजर आती है। दोस्तों, पीएसएल शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान में आए दिन रोज नए धमाके किए जा रहे हैं। कभी पाकिस्तान सुपर लीग में खेलने वाली टीमों के ओनर आपस में भिड़ जाते हैं, कभी कोई पाकिस्तान का एक्स क्रिकेटर ऐसा बयान जारी कर देता है कि पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच जाता है। दोस्तों, पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर हैं राशिद लतीफ़, जिन्होंने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान ये कहा है कि आईपीएल न खेलने की वजह से ही हमारे क्रिकेट का इतना बुरा हाल है। पूरी दुनिया के खिलाड़ी आईपीएल में खेल कर ही अपनी क्रिकेट में निखार ला रहे हैं और अपनी अपनी टीमों में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, जबकि हमारे खिलाड़ी आईपीएल खेलने से वंचित हैं। इसी वजह से वो दुनिया के मुताबिक नहीं खेल पाते हैं और हमारे क्रिकेट का इतना बुरा हाल हो गया है। अगर हमारे खिलाड़ी भी आईपीएल खेलते तो इंडिया की तरह ही हर मैच जीत जाते। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में उनके इस बयान पर चर्चा चल ही रही थी कि पाकिस्तान सुपर लीग में खेलने वाली टीमों के ओनर्स ही आपस में भिड़ गए हैं। दोस्तों, पाकिस्तान सुपर लीग में खेलने वाली एक टीम है मुल्तान सुल्तान, जिसके ओनर हैं अली तरीन। उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान ऐसा धमाका किया है कि पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। उन्होंने अपने इंटरव्यू के दौरान ये कहा है कि हम भले ही छाती ठोक कर कहते थे कि हमारा पीएसएल दुनिया की नंबर 1 लीग है, हमारा पीएसएल आईपीएल के बाद दूसरे नंबर पर आती है, लेकिन हमारा पीएसएल टॉप 5 में भी जगह नहीं बना पाती है। हमारे पीएसएल एक 3rd क्लास की लीग है। दोस्तों, पाकिस्तानियों के ऐसे झगड़े देखकर ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान से पीएसएल का बोरिया बिस्तर जल्दी ही बंधने वाला है। दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईपीएल के साथ पीएसएल करवाने के फैसला लेकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। पाकिस्तान सुपर लीग में खेलने वाले कई बड़े खिलाड़ी पीएसएल का कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर आईपीएल खेलने आ रहे हैं या तो आईपीएल में कमेंट्री करने आ रहे हैं। उनमें से ही एक बड़ा नाम है केन विलियमसन का। दोस्तों, खबर यह आ रही है कि केन विलियमसन पाकिस्तानी सुपर लीग के आधे से ज्यादा मैच नहीं खेलेंगे और इस दौरान वो आईपीएल में कमेंट्री करेंगे। अब दोस्तों, यही सब लेकर पाकिस्तानी मीडिया चीख रही है कि लगता है कि पीएसएल शुरू होने से पहले ही हमारा पीएसएल बंद हो जाएगा। खैर दोस्तों, ऐसा लगता है कि पाकिस्तानियों की किस्मत में खुशी लिखी ही नहीं है। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।